हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए से पहला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो देखिए, अल बरूनी जो थे ये ख्वारिज़्म के निवासी थे। इसका जन्म 973 में हुआ था। कब? 973 में। और 1007 में जब ख्वारिज़्म पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया तो महमूद गजनवी क्या करते हैं, ख्वारिज़्म से बहुत सारे विद्वानों को अपने साथ गजनी ले आते हैं। और महमूद गजनवी जब भारत आते हैं तो अपने साथ अल बरूनी को भी ले आते हैं। तो ये किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2 है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र का, पुर्तगाल का, मोरक्को का या फिर फ्रांस का। तो देखिए, इब्न बतूता इसका जन्म हुआ था तंजीर में। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? इब्न बतूता का तंजीर में इसका जन्म हुआ था। और ये 1333 में, कहाँ पे? 1333 में ये भारत आए थे सिंध प्रांत में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये कहाँ के निवासी था? ये मोरक्को के निवासी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर मोरक्को। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। और 3 में स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो देखिए, इब्न बतूता साहब जो थे ये नई नई चीज़ों को देखने के बड़ा शौकीन थे। इसलिए ये नई नई जगह जाते थे। ये चीन गए, अफ्रीका गए, भारत आए। तो इस किस भाषा में लिखे? फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी या फिर अरबी। तो इस किस भाषा में लिखे? ये अरबी भाषा में लिखे, क्योंकि ये अरबी भाषा के बहुत बड़े ये ज्ञाता थे, बहुत बड़े ये ज्ञानी आदमी थे। इसलिए ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए, गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आए थे उसका नाम था फाहियान। और वो चंद्रगुप्त द्वितीय, आप लोग ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वो भारत आए थे। और इसी के दरबार में ये रहते थे। और ये एक विद्वान थे। और ये जल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से गए थे। कौन? फाहियान साहब। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में जो फाहियान है, तो ऑप्शन बी को ही आप लोग लॉक कर दें और इसको लिख करके याद कर लें। जितने भी बच्चे हैं सभी को जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, जो भी एग्जाम, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर का नाम यह है यात्रियों के नज़रिए, यानी कितने विदेशी यात्री भारत आए थे उन्हीं लोगों के बारे में क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सभी बच्चे एक बार लाइक मार लें वीडियो को अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या अकबर ने? तो देखिए, बलबन साहब तो होंगे नहीं। और मोहम्मद बिन तुगलक साहब जो थे, तुगलक राजवंश के शासक थे। इन्होंने ही दौलताबाद राजधानी बनाया। दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी परिवर्तित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 की तरफ बढ़ते हैं और स्क्रीन के ऊपर छठा प्रश्न ये रहा, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? अक्सर जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने किया,
भारत का खोज कब हुआ? तो देखिए, वास्को डी गामा भारत की खोज करने सबसे पहले कोलंबस साहब निकले थे भारत की यात्रा करने के लिए, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका। तो बाद में 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए। तो 14 मई 1498, 17 मार्च 1598, 17 मार्च 1498 या फिर 17 मई 1598। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन ए राइट आंसर है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं, और प्रश्न संख्या 7 हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था, वह थी ऑप्शन ए संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, ऑप्शन बी हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, ऑप्शन सी हिंदू, उर्दू तथा संस्कृत, ऑप्शन डी संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। तो देखिए, अल-बरूनी साहब बहुत बड़े विद्वान थे, वो ज़्यादातर ब्राह्मणों के साथ रहे, विद्वानों के साथ रहे, तो उसको संस्कृत भाषा की अच्छा खासा वो जानकार बन गए। तो इसका देखिए ऑप्शन ए में जो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि संस्कृत, पाली और तथा प्राकृत इन भाषाओं का इसका ये ज्ञाता थे और ये बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 8 में है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बॉन, ऑप्शन डी बर्लिन। तो देखिए, मार्को पोलो ने जिस स्थान से अपनी यात्रा शुरू किया था उसका नाम था वेनिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए को ही लॉक कर दिया जाए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न संख्या 9 आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं, यानी बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन यात्रियों ने भारत की जो 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वे क्या है? दूध तथा अंडे हैं, नारियल तथा पान है, पपीता तथा टमाटर है, खरबूज तथा तरबूज है। तो देखिए, जितने भी विदेशी यात्री आए सभी ने असामान्य जो माना है वो नारियल तथा पान को असामान्य माना है। तो ऑप्शन बी को ही टिक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, क्योंकि राइट आंसर बी है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं, और स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न संख्या 10। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी 11वीं सदी, 10वीं सदी, 14वीं सदी या फिर 13वीं सदी। तो देखिए, अल-बरूनी जो भारत आया था वो 11वीं सदी में ही भारत आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी 11वीं सदी, 12वीं सदी, 14वीं सदी या फिर 13वीं सदी। तो देखिए, इब्न बतूता महोदय जो आए थे वो कब, अभी कुछ देर पहले बताएं कि 1333 में सिंध प्रांत में आए थे। तो 1333 कौन सदी हो गया? 14वीं सदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 12वां की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 12वां ये रहा। फार्समा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। तो देखिए, फार्समा बर्नियर एक बहुत बड़ा निवासी था, और ये 1556 में ये भारत पहुँचे थे। कब? 1556 में, 1556 में ये भारत पहुँचे, और 1668 तक ये भारत में रहे। कुल मिला के ये 12 वर्ष भारत में रहे, ये भी आप याद रखिएगा। ये मुगलिया साम्राज्य में आए हुए थे, और ये कहाँ के निवासी थे? ये फ्रांस के निवासी थे। ये बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, ये चिकित्सक आदमी थे, ये इतिहासकार आदमी थे, ये राजनीतिक आदमी थे। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इब्न बतूता के अनुसार
उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या क्या थी। इब्न बतूता के अनुसार जब वो मुल्तान से दिल्ली की यात्रा किया तो कितने दिनों में वो यात्रा कंप्लीट हुआ था, 40, 50, 10 या 60। तो देखिए, मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में इब्न बतूता को 40 दिन लगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए को टिक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं और स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न संख्या 14। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किसको? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किसको किया था? अल बरूनी को, इब्न बतूता को, या बर्नियर को, या अब्दुल रज़्ज़ाक को? तो देखिए, इब्न बतूता महोदय मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और ये बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, इसलिए इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी पद नियुक्त किया था। तो किसको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी पद पर जो नियुक्त किया था इब्न बतूता को किया था। इब्न बतूता के विदेशी यात्री थे, ये बहुत बड़ा विद्वान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। सिंध प्रांत, मुल्तान, लाहौर, पानीपत। तो अभी कुछ देर पहले बताएं कि 1333 में ये जिस जगह पे आए थे वो सिंध प्रांत में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए को ही लॉक कर दिया जाए। इसको लॉक कर दिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर 16वां प्रश्न कैसा है। ये रहा 16वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल बरूनी का, अब्दुल रज़्ज़ाक का, फहयान का, या फिर मार्को पोलो का? तो देखिए, तहकीक हिंद आंसर हो जाएगा अल बरूनी का ही यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं और ये रहा प्रश्न संख्या 17 हमारे स्क्रीन के ऊपर। मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत, या फिर गुलाम? तो मेगास्थनीज जो थे ये जब भारत आए थे तो इन्होंने इंडिका नामक बुक लिखा है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, इंडिका। तो अक्सर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिका नामक बुक किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज साहब ने ही इंडिका नामक बुक लिखा है। तो ये क्या यात्री थे, व्यापारी थे, या राजदूत थे, या गुलाम थे? तो ये राजदूत बनकर के ये भारत आए हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न देखते हैं और 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल बरूनी का, अब्दुल रज़्ज़ाक का, इब्न बतूता का, या फिर बर्नियर का? तो देख, किताबुल हिंद जो है किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुल हिंद जो लिखा हुआ है इब्न बतूता महोदय का लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं और 19 प्रश्न संख्या हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19 में है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? अल बरूनी ने किया था, इब्न बतूता ने किया था, या अब्दुल रज़्ज़ाक ने किया था? तो देखिए, डाक व्यवस्था पर जो टिप्पणी किया था इब्न बतूता महोदय ने किया था और कहा था यहाँ डाक व्यवस्था दो प्रकार से है। एक है अवश्य डाक व्यवस्था, एक है अश्व डाक व्यवस्था, और एक है
एक हुआ अश्व डाक व्यवस्था, ये नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो है पैदल डाक व्यवस्था। और ये पैदल डाक अश्व डाक व्यवस्था जो है ये 4 मील पर होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की जो डाक व्यवस्था बताया है वो 2 प्रकार से बताया है। चलिए प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बर्नियर, टेवर्नियर, अल्बरूनी, इब्न बतूता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बर्नियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा स्क्रीन के ऊपर प्रश्न संख्या 21। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसे प्रेरणा ली? अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अल-बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? सती प्रथा मतलब जब सती प्रथा भारत में था, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने 18वीं सदी में इसको बंद करा दिया। सती प्रथा उस वक्त पहले था हमारे भारत में। तो किस विदेशी यात्री ने दृश्य जब देखा कि किसी का हस्बैंड अगर मर जाए तो उसके वाइफ को भी उसके साथ जला दिया जाता था, तो इस चीज़ को जब देखा, इस दृश्य को देखा, तो कौन मूर्छित हो गया था? अल-बरूनी, अब्दुल रज़ा, इब्न बतूता या फिर बर्नियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर है इब्न बतूता महोदय थे। चलिए प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 23 है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती संती बनाए जाने की मर्मक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती संती बनाए जाने की मर्मक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? अल-बरूनी ने, अब्दुल रज़ाक ने, इब्न बतूता ने या फिर बर्नियर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नियर महोदय साहब थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 24 जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद इन यूजियन ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या बर्नियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, और 25 है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्वालियर। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, और 26 हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? अल-बरूनी ने, इब्न बतूता ने, बर्नियर ने या टेवर्नियर ने? तो किसने किया था? अल-बरूनी महोदय साहब ने ही किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, और 27 हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अल-बरूनी को, मार्को पोलो को,
बर्नियर को या इब्न बतूता को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्को पोलो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। कौन है? अल-बरूनी साहब है, मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 29 की तरफ देखते हैं। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? अब्दुल रज़ाक, अल-बरूनी, बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक महोदय थे नहीं, अल-बरूनी थे नहीं, बर्नियर थे नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? फ़हियान को, हैनसांग को, अल-बरूनी को। जो हैनसांग महोदय है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी एक चीनी यात्री है। अल-बरूनी इब्न बतूता, तो किसको कहा जाता है? तो हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हैनसांग ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 31 की तरफ देखते हैं। और 31 प्रश्न संख्या ये रहा स्क्रीन के ऊपर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल, सबसे पहले जो अंग्रेज़ भारत पहुंचे थे कैप्टन हॉकिंस महोदय थे, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, औरंगज़ेब के दरबार में या शाहजहां के दरबार में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के दरबार में वो भारत आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। और ये प्रश्न संख्या जो है 32 जो है, तंबाकू किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो ये प्रश्न संख्या जो 32 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किसने लगाया था? तो जहांगीर ने तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। और ये रहा 33 प्रश्न संख्या 33 स्क्रीन के ऊपर। आईन अकबरी किसने लिखा? बाबर ने, फैज़ी ने, अबुल फजल ने या बदायूं ने? तो आईन अकबरी, अकबर के वृत्तांत, अकबर का जीवनी जो लिखा है वो अबुल फजल महोदय ने लिखा था। अबुल फजल महोदय बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। और 34 जो प्रश्न है ये रहा स्क्रीन के ऊपर। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी का, इब्न बतूता का, अब्दुल रज़ाक का या फिर मार्को पोलो का? तो देखिए तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी महोदय का तहकीक ए हिंद है, जिसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं और इस चैप्टर का यह अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यात्रियों के नज़रिए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप आगे का चैप्टर का इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।